हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने श्री चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। बीपीएससी की तरफ से जो ऑफिसर्स लेवल की वैकेंसी आई है सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट पास स्टूडेंट्स के लिए, जो कि रेवेन्यू ऑफिसर्स के लिए है, यानी कि एआरओ जिसे भी कहा जाता है। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा एआरओ की वैकेंसी जो आई हुई है, जो एआरओ की वैकेंसी आई हुई है, एआरओ का मतलब असिस्टेंट रेवेन्यू एंड ऑफिसर, ठीक है ना। इसकी जो वैकेंसी आई है इसको 3 लोग अप्लाई कर सकते हैं। पहला वैसे स्टूडेंट जो बीकॉम क्वालिफाइड है, दूसरा वैसे स्टूडेंट जो बीए की क्वालिफाइड है लेकिन बीए में इकोनॉमिक ऑनर्स है जिनके पास, और वैसे जो बीएससी करके रखे हैं लेकिन बीएससी में भी जिन्होंने स्टैटिस्टिक का ऑनर्स लेकर के रखा था वो बच्चे। तो ये 3 लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो कॉमर्स की ऑलरेडी आपको पता है कि हमारी क्लासेस ऑलरेडी गोइंग ऑन है, इसकी एनरोलमेंट चल रही है। जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है वो लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। यहाँ पर आप आएंगे, देखो ये रहा कॉमर्स का बैच और ये रहा इकोनॉमिक का बैच। तो कॉमर्स का जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है बहुत अच्छी बात है, नहीं ज्वाइन किया है जाके कर लेना। ऑलरेडी अभी आपको इसमें 30% का डिस्काउंट चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 3500 रुपए में ये कंप्लीटली अवेलेबल है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं हमारे इकोनॉमिक सेगमेंट को लेकर के कि इकोनॉमिक में क्या है। दो सबसे पहले चीज, अगर आप इकोनॉमिक से क्वालिफाइड, इकोनॉमिक ऑनर्स होना चाहिए आपके सब्जेक्ट में। जैसे कि बहुत सारे बीकॉम वाले स्टूडेंट भी में रहते हैं कि सर हमारे सब्जेक्ट्स में भी ना सर इकोनॉमिक है, तो क्या हम भर सकते हैं? इकोनॉमिक ऑनर्स होना जरूरी है। अगर इकोनॉमिक ऑनर्स है बीए में तो आप भर सकते हैं, इकोनॉमिक ऑनर्स होना चाहिए, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक ऑनर्स है तो अप्लाई कर सकते हैं, नहीं है तो फिर आपको बीकॉम या स्टेट वाले में जाना होगा अगर इनके आपके पास डिग्री है तो आज हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे। और इस पे भी सेम अभी आपको 30% का इसमें भी डिस्काउंट चल रहा है, तो ये भी आपको सिर्फ और सिर्फ 3500 में अवेलेबल होने वाला है। और ये कोर्स स्पेशली पूजा मैम के द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला है। मैं इसमें जो आपका अकाउंटिंग वाला पार्ट होगा वो कवर करने वाला हूँ। क्या क्या चीजें मिलेगी, क्या सिलेबस होगा, एक बार चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक बार सिलेबस के बारे में बात करते हैं। देखो आपका एग्जाम जो है आप सबको पता है कि 2 पार्ट में है। आपका एग्जाम में पेपर 1 और पेपर 2 दो चीजें होंगी, राइट। आप सबको पता है कि आपके एग्जाम में पेपर 1 होगा एंड पेपर 2 होगा। पेपर 1 जो है वो सिर्फ और सिर्फ जीएस वाला पार्ट में है, और पेपर 2 जो है वो आपके सब्जेक्ट का यानी कि इकोनॉमिक का पार्ट में होने वाला है। तो ये दो चीजें हमें देखने को मिलने वाली है। अगर बात करें इकोनॉमिक के सिलेबस को लेकर के, तो इकोनॉमिक के सिलेबस को भी 2 सेक्शंस में इन्होंने प्रॉपर्ली डिवाइड किया हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग में सारा का सारा सेशंस किया जाएगा। क्या क्या चीजें होंगी और क्या क्या देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले अगर मैं प्रॉपर सिलेबस को अगर डिस्क्राइब करूं बहुत अच्छे से, आप देखोगे समझ में आएगा कि इसमें आपको जो हमारा इंडियन इकोनॉमिक का फ्रेमवर्क है वो समझना है। किस तरह से हमारे इंडियन इकोनॉमिक में जो हमारा पैसा आता है और पैसा जाता है, यानी कि जिससे आप हम लोग बोल सकते हैं जो बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो कि हम लोग आईबी में पढ़ते हैं, थोड़ी बहुत वहां की चीजें, और अल्टीमेटली जो हमारा अकाउंटिंग ऑफ द बैलेंस है वो कैसे देखना है वो यहाँ पर समझ में आएगा। कंज्यूमर बिहेवियर दिखना है। इकोनॉमिक चॉइस में क्या देखना होता है? 2 चीजें इकोनॉमिक चॉइस में आती है। सबसे पहली चीज है ये, अगर आप सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हो तो एक सेलर के पास में जो रिसोर्सेस होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। उस लिमिटेड रिसोर्सेस में वो क्या बनाए, कैसे बनाए, किस तरह की चीजें बनाए जिससे उसका ना केवल सेल हो, मैन्युफैक्चरिंग मतलब कि रेवेन्यू जनरेट करे, बल्कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन को भी पूरा कर सके। सेम यही चीज कस्टमर्स पर भी आती है, तो वो चीज देखना। कंज्यूमर बिहेवियर देखना, प्रोड्यूस बिहेवियर को देखना, मार्केट क्या किस तरह से फॉर्म्स है, किस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, उन सबको यहाँ पर समझने की नीड होती है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन देखने को मिलता है, साथ ही साथ में इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में मिलता है। माइक्रो मॉडल ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक या फिर इंडियन इनकम, आप वहां पर ये कवर कर सकते हैं। किस तरह से हमारा इंडियन ग्रोथ है वो चीज हमें यहाँ देखने को मिलेगा। तो ये अल्टीमेटली ये सारी चीजें हमें इसमें पढ़ने को यहाँ पर मिलने वाली है, राइट। इसके अलावा क्या क्या चीजें हैं इसमें आप देखेंगे तो इसमें बैंकिंग से जुड़े हुए चीजें आने वाली हैं। सेंट्रल बैंक, बैंकिंग से चीजें में एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो सेंट्रल बैंकिंग, कॉमर्शियल बैंकिंग, क्रेडिट पॉलिसीज ये सब तो आएंगी, बट एक जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो बैंकिंग रिलेटेड टू बिहार। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो बैंकिंग का बिहार में से क्या असर पड़ता है ना, ये देखना एक बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस आपके लिए काफी बनने वाले, ठीक है। तो इसके लिए हम आपको अलग से एमसीक्यूज प्रोवाइड करेंगे, अलग से मॉक टेस्ट देंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए ना बहुत ही टू द पॉइंट होने वाला है, ठीक है ना। टाइप ऑफ टैक्सेस, किस तरह से टैक्सेस काम करती है, क्या इंपैक्ट डालती है वो हमारे इकोनॉमिक पर, मतलब
टैक्सेस तो आपको देखना ही है जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है, लेकिन हमारे इकोनॉमिक पर क्या असर पड़ता है, किस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती है, वो चीजें द इम्पैक्ट ऑफ द सेस, जो भी अलग अलग चीजें चल रही हैं, जिस तरह से बजट पे हमारा काम होता है, उन सबको यहाँ देखना है, पूरा का पूरा बजटरी इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ना है, फिजिकल पॉलिसीज में, मॉनेटरी आगे मिलेगा मॉनेटरी पॉलिसीज में, ठीक है। तो उन सब में हमारे साथ किस तरह से असर देखने को मिलता है, ये सब कुछ हमें देखने को मिलेगा इसमें। उसके अलावा आईबी का सेक्शन पढ़ना है, आईबी मतलब इंटरनेशनल, जो इंटरनेशनल ट्रेड है, ठीक है ना, वो भी हमें देखना है, इंटरनेशनल बिजनेस है वो भी देखना है, किस तरह के ट्रैफिक चल रहे हैं। अच्छा, आजकल देखोगे आप ट्रैफिक वॉर चल रहा है, यूएस जिस तरह से जो ट्रम्प जी जब से प्रेसिडेंट बने हैं उसके बाद से ट्रैफिक वॉर क्रिएट हो गया, तो वो भी चीजें हमें देखने को मिलेगी। देखो, है तो ये करंट अफेयर का पार्ट, बट करंट अफेयर ऑफ द इकोनॉमिक का पार्ट है, जो कि आपको इसमें देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं लिटरली हमें उस तरह से कंबाइंडेड करके पढ़ना पड़ेगा, मतलब करंट अफेयर को इकोनॉमिक से जोड़ करके हम नेशनल इकोनॉमिक की ओर आगे बढ़ेंगे, और ये सारी चीजें हमें हमारे कोर्सेज में देखने को मिलने वाली है, और इस तरह का सिनेरियोज हम इसमें पढ़ेंगे। द बैलेंस ऑफ पेमेंट किस तरह का चीजें होने वाली है उसके बारे में समझेंगे यहाँ पर। ये तो हुआ सेक्शन 1 में। सेक्शन 2 के बारे में बात किया जाए तो पहला पार्ट में पूरा का पूरा हमारा इंडियन इकोनॉमिक है। इंडियन इकोनॉमिक किस तरह का काम करता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज किस तरह से हैं, गवर्नमेंट इनमें किन किन चीजों पर ध्यान देती है, रिफॉर्म के लिए हम क्या कर रहे हैं, उन सब के बारे में हमें अल्टीमेटली देखना है। हमारा एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर क्या है, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर क्या है, वो सब कुछ हमें देखने को मिलने वाला है। दूसरा हम देखेंगे एग्रीकल्चर को लेकर के, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन क्या है, पॉलिसीज क्या है, किस तरह से टेक्नोलॉजी की वजह से एग्रीकल्चर में बदलाव देखने को मिलता है, वो सब चीजें मिलेगी। एंड तीसरा है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। देखो अलग अलग है, इकोनॉमिक अलग पढ़ना है, एग्रीकल्चर अलग पढ़ना है, इंडस्ट्री अलग पढ़ना है, प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ द एग्रीकल्चर ऑफ द इंडस्ट्री आउटपुट, ये एक आपको अलग पढ़ना है। तो ये सारे अलग अलग सेगमेंट है जो कि अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं तो वो क्या है, बजटरी आ जाएगा, किस तरह से फिजिकल पॉलिसीज वाला पार्ट में आता है, मॉनेटरी एंड क्रेडिट ट्रेंड किस तरह से काम कर रहा है, जिसमें बैंकिंग एंड अदर इंस्टीट्यूशंस हमारे लिए रोल निभाते हैं, ठीक है ना। फॉरेन ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये हमारा तो आईबी से कवर हो जाएगा, ये तो हम लोग आईबी से कवर कर लेंगे। जो 7 नंबर है वो तो ऊपर के आईबी से ही कवर हो जाएगा, इसके लिए आपको अलग से पढ़ने की नीड नहीं होगी क्योंकि ये उसी का पार्ट है, ठीक है ना। इंडियन प्लानिंग वो आ जाएगी, ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजी किस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं डेवलपमेंट को देखते हुए, और क्या क्या हर्डल्स आ रहे हैं रास्ते में, वो सब कुछ हमें देखने को मिलने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखोगे बिहार इकोनॉमिक के लिए अलग से इन्होंने बनाया हुआ है। तो एक चीज तो सिंपल सा बात समझिए, इकोनॉमिक तो आपको पढ़ना ही पढ़ना, इस इकोनॉमिक में बिहार इकोनॉमिक को आपको तवज्जो देकर के पढ़ना है, ठीक है। तो उन सब चीजों को ध्यान में देते हुए ही आपके लिए कंप्लीट बैच हम लोगों ने रिलीज की है, हमारा बीपीएससी का इकोनॉमिक बैच, यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर का इकोनॉमिक बैच। जिनको भी ज्वाइन करना है जाकर के एनरोलमेंट ले सकते हो, ठीक है, आप लोग जाकर के अपना एनरोलमेंट डायरेक्टली ले सकते हो। अभी इसमें कोर्स में डिस्काउंट भी चल रहा है, आप देखेंगे यहाँ पर आपको देखो बीपीएससी 1500 कूपन कोड दिख रहा होगा। अच्छा, ये ऑफर रामनवमी ऑफर है, तो ये ऑफर सिर्फ आपको 6 तारीख तक है, मैं पहले बता दूं, यानी कि अप्रैल तक ही ये ऑफर है। चाहे आप अकाउंट्स, चाहे आप कॉमर्स वाला ज्वाइन कर रहे हो, चाहे इकोनॉमिक्स वाला ज्वाइन कर रहे हो, दोनों में ये ऑफर 6 तारीख तक ही मिलेगा। और अभी आपको जैसे ही आप कूपन को यूज करोगे आपका जो फी है वो घट करके 3500 हो जाएगा। तो जिनको भी ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। कोर्स आपका कब से स्टार्ट हो रहा है तो आप यहाँ देख सकते हैं 8 अप्रैल से आपकी जो बैच है वो स्टार्ट हो रही है। कॉमर्स वाली जो बैच है हमारी, जो हमारी कॉमर्स वाली बैच है ये 7 तारीख से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और इकोनॉमिक वाली बैच 8 तारीख से स्टार्ट हो रही है, जो कि स्पेशली पूजा मैम के द्वारा इसमें कवर किया जाएगा। जो अकाउंटिंग की जो पार्ट्स है वो डेफिनेटली मैं इसमें कवर करने वाला हूँ थोड़ा बहुत। और ऐप कैसे डाउनलोड करना है, कैसे ज्वाइन करना है, तो सिंपली करना कुछ नहीं है मेरे भाई, आपको लक्ष्य एकेडमी ऐप प्ले स्टोर पे जाइए, लक्ष्य एकेडमी सर्च कीजिए, मिल जाएगा, वहां से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। या तो ऑफिस का नंबर हमने आपको दिया हुआ है, उस पर जो भी क्वारीज है आप व्हाट्सअप कर लीजिए। देखो कॉल करने पर बहुत बार रिसीव नहीं हो पा रहा है क्योंकि बहुत सारे कॉल्स है, तो चीजें कंफर्म नहीं हो पा रही। आप व्हाट्सअप कर दो, अगर कोई क्वारीज है तो रिगार्डिंग ऑफ आपको टीम डायरेक्टली रिप्लाई कर देगी, ताकि आपकी सारी जो क्वारीज है वो प्रॉपर टाइम टू टाइम क्लियर हो सके, ठीक है। तो कोशिश करके आप व्हाट्सअप कर दे और अपने जितने भी डाउट्स हैं वो भी दूर कर लीजिए। और जिन्होंने एनरोलमेंट नहीं लिया है जाके अपना एनरोलमेंट लीजिए और अपना सिलेक्शन कंफर्म कीजिए, क्योंकि आपको भी बता दूं जुलाई में एग्जाम है और आपके पास अभी से लेकर के मुश्किल से 3, सवा 3, साढ़े 3 महीने का समय है। भैया नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होने वाला है। और ऐसी मौका कि एक बार एग्जाम दे करके ऑफिसर्स लेवल का मिलने का मौका बार बार नहीं मिलने वाला है। तो वंस इन अ टाइम इन अपॉर्चुनिटी है।
अगर इस बार नहीं तो भाई हाथ मलते रह जाओगे। और मैं पहले ही बोल चुका हूँ भाई, कॉमर्स वाले सेक्शंस में चूंकि उस बैच में हमने देखा कि ऑलरेडी वैसे वैसे स्टूडेंट्स इनरोल किए हैं जो ऑलरेडी सीए वगैरह हैं। इकोनॉमिक में भी हमें वैसा देखने को मिल रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक के भी जो बैचेस की एनरोलमेंट है वो ऑलरेडी मॉर्निंग से स्टार्ट हो गई है। तो जिस तरह के हमारे पास कॉल्स आ रही थी, जिसके मैसेजेस आ रहे थे, ठीक है, तो भाई ये चीज तो कंफर्म है कि फाइट ना तगड़ी होने वाली है। तो आपको अच्छे से एफर्ट लगा करके स्टडी करनी होगी, तभी जाके कुछ सिलेक्शन की बात बन सकती है। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं क्लासेस में, प्रॉपर स्टडी कीजिए। सभी लोगों को राधे राधे।